हाँ भाई, गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस क्लास में बेटा मैंने आपको बीट्स के बारे में स्टडी करवाया, ठीक है। बीट्स क्या होती हैं, बीट कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी, ठीक है। आज बेटा आपको मैं ऑर्गन पाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट ऑर्गन पाइप्स का टॉपिक हम कर ही चुके हैं, ठीक है। ऑर्गन पाइप्स जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोगों ने अभी करने हैं, वो पेंडिंग थे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करेंगे, ठीक है। आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व एज many एज न्यूमेरिकल्स पॉसिबल। लेकिन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को स्टैंडिंग वेव्स का कंसेप्ट आना चाहिए, बिकॉज ऑर्गन पाइप्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स ही बनती हैं। अब वो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, कैसे होती है, उसका रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भेज चुका हूँ। उसका मैं आपको सारा लिंक वगैरह ग्रुप में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इन डिटेल दैट टॉपिक, बट हाँ, उसमें कौन सी मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, किस तरह से हार्मोनिक्स बनती हैं, ओवरटोन्स कैसे बनती हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप के अंदर हमारे पास दो तरह के ऑर्गन पाइप थी। एक हमारे पास थी बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप और एक हमारे पास थी ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर क्या था हमारे पास? क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर देयर वर सम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जिनको हम लोग हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स के रूप में जानते हैं। वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज ओवरटोन्स कहलाती हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज कौन सी हार्मोनिक्स कहलाती हैं, वो सारा कुछ मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या आती थी, आप एक बार नोट खोल को चेक कर लेना, उसमें मैंने लिखवा रखा है। तो V न्यू एफ इज इक्वल टू V बाय 4L, वेयर V इज द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, एंड L इज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। तो ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या हम इसको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू वन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल के बाद में अगली टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर हमारे पास आती है बेटा सेकंड फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आती है 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। In case of closed organ pipe, the second frequency comes out to be 3 times of the fundamental frequency. अब 3 times of fundamental frequency का मतलब ये हो गया कि इसको हम 3V/4L लिख सकते हैं। Now this is the formula for the third harmonic, क्योंकि बेटा देखो इसमें 3 times of new f आ रहा है, this will be called the third harmonic। इसको हम थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, या इसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, ठीक है जी। ऐसे ही इसके अंदर जो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन आती है, उसमें हम लिखते हैं न्यू 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, और वी कॉल इट एज सेकंड ओवरटोन, ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर जितनी भी ऑड हार्मोनिक्स है वो सब प्रेजेंट होती हैं। लाइक पहले हमारे पास ये थी 1 टाइम्स ऑफ न्यू वन, ठीक है। अगली बार मेरे पास क्या आई, 3 टाइम्स ऑफ न्यू एफ और न्यू वन सॉरी। उसके बाद में क्या है हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ न्यू एफ या 5 टाइम्स ऑफ न्यू वन। तो बेटा ये थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। तो इस तरह से बच्चे हम लोग जो फ्रिक्वेंसीज है क्लोज ऑर्गन पाइप की वो निकालते थे। अब इसके बाद में आता है अपने पास में ओपन ऑर्गन पाइप। अब बेटा ओपन ऑर्गन पाइप क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आती है आपके पास में, या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हैं आप। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या आएगी इसके अंदर, ये आती है न्यू एफ इज इक्वल टू वी विल हैव हियर V/2L। इसको हम न्यू वन बोल देते हैं। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज V/2L, और उसमें व्हाट यू कॉल
क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज V/4L, राइट। अब इसके अंदर जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन थी क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप की, सेकंड मोड के अंदर हमारे पास ν2 कितनी आती है? ν2 यूजुअली कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, और वी कॉल इट एज फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा भाई, ओवरटोन्स क्या होती हैं? ओवरटोन्स का मतलब होता है वो फ्रिक्वेंसी जो कि फंडामेंटल से ऊपर होती हैं, यानी कि ऑल दोज फ्रिक्वेंसीज विच आर हायर देन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, उनको हम क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स कह देते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप के लिए 2 टाइम्स ऑफ द ν/f होता है। देन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो ν3 हमारा बनेगा, यानी कि थर्ड फ्रिक्वेंसी जो बनेगी, इट कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक एंड वी कॉल इट एज सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से दीज आर दी फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल इन द ओपन एंड द क्लोज ऑर्गन पाइप। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो टाइप हमारी बच जाएंगी वो असाइनमेंट के अंदर कवर हो जाएंगी, एंड ट्राई टू सॉल्व दोस असाइनमेंट क्वेश्चंस, और जो नहीं होंगे बच्चे तो वो हम डाउट सेशन के अंदर कवर अप कर ही लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है मेरे पास में, ये क्वेश्चन आ गया, आई हैव दिस बुक इन माई हैंड, ठीक है। तो इसका बच्चे आपको क्वेश्चन कराता हूं मैं। द क्वेश्चन इज कि द फंडामेंटल टोन प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गन पाइप, द फंडामेंटल टोन produced by an organ pipe has frequency of 110 hertz. Some other frequencies produced by the pipe are, इसके अलावा कौन कौन सी बेटा फ्रिक्वेंसीज बनती हैं? वो है 220, ठीक है, 440, 220 के बाद में 440, एंड आफ्टर दैट 550, ठीक है, एंड 660 हर्ट्ज। ये सारी फ्रिक्वेंसी जो है वो पाइप प्रोड्यूस करता है। इज दिस पाइप ओपन और क्लोज्ड? ठीक है, इज दिस पाइप ओपन और क्लोज्ड? एंड फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। और गिवन है हमें यहाँ पे, गिवन इज क्या? गिवन है इसमें अपने को जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर, वो गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे गिवन है इसके अंदर। माफ करना बच्चे, थोड़ा सा गला खराब है मेरा। तो इसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज जो है ओपन पाइप की, ऑर्गन पाइप की 110 हर्ट्ज है, यानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज 110 हर्ट्ज। और इसके अलावा जो फ्रिक्वेंसीज बन रही हैं, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज बन रही हैं? 220 बन रही है, ठीक है, और बन रही 440, 550 और 660। ये फ्रिक्वेंसीज हमारे पास बन रही हैं, और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये गिवन है। अब पाइप ओपन है क्लोज है नहीं मालूम, अपने को पता लगाना है कि ये फ्रिक्वेंसीज ओपन पाइप की है या फिर क्लोज पाइप की है। तो देखो, जो अपना क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप, इसके अंदर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और जो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसके अंदर इवन प्लस ऑड ऑल प्रेजेंट, इवन ऑड सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर। ओपन पाइप में सारी फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल है, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, बट
क्लोज पाइप के अंदर सारी की सारी कौन सी फ्रिक्वेंसीज है बेटा? ऑल फ्रिक्वेंसीज आर प्रेजेंट ओपन पाइप के अंदर, चाहे वो इवन फ्रिक्वेंसी है चाहे वो ऑड फ्रिक्वेंसी है। तो हम चेक कर लेते हैं अगर ये ओपन पाइप है तो फ्रिक्वेंसीज कैसी आनी चाहिए? फॉर ओपन पाइप एंड फॉर क्लोज पाइप। अब बेटा ओपन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है, अब फंडामेंटल तो हमें एक ही गिवन है ना, तो हमें इसी के बेस पे चेक करना है कि वो ओपन है या क्लोज है। तो देखो इसमें न्यू2 क्या आती है? 2 टाइम्स ऑफ न्यू एफ, न्यू3 क्या आएगी? 3 टाइम्स ऑफ न्यू एफ, एंड न्यू4 क्या आएगी? 4 टाइम्स ऑफ न्यू एफ। अब चेक कर लो, 2 इंटू 110 करेंगे क्या बनेगा? 220 बनेगी, है ना। 3 इंटू 110 करेंगे क्या बनेगा मेरे पास? 330 बनेगी, ठीक है। अगला 4 इंटू 110 करेंगे क्या बनेगा मेरे पास? दिस वुड बी कमिंग आउट टू बी 440, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ 220, 220 के बाद 330, 330 के बाद 440। तो यहाँ पे 330 फ्रिक्वेंसी नहीं है, 220 तो है, 220 तो आ गई, 440 भी आ गई, लेकिन 330 मिस हो गई। तो हम क्लोज पाइप के लिए देखते हैं। तो क्लोज पाइप के लिए हमारे पास क्या आती है? सेकंड फ्रिक्वेंसी हमारी आती है 3 टाइम्स ऑफ न्यू एफ। क्लोज पाइप के लिए हमारी जो सेकंड फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है भाई? 3 टाइम्स ऑफ न्यू एफ। फंडामेंटल तो अपने को मालूम ही है, 3 टाइम्स ऑफ न्यू एफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 3 इंटू फंडामेंटल कितनी है तुम्हारे पास? 3 इंटू ये आ गई, तो कितनी आ गई तुम्हारे पास? 330 आ गई, ठीक है। अगले फ्रिक्वेंसी क्या आने वाली है? न्यू3 वुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ न्यू एफ, 110, तो ये आ गई 550, ठीक है। तो 550 हर्ट्ज। तो देखो यहाँ पे 330 के बाद सीधा 550 आ रही है, ठीक है। 330 के बाद क्या आ रही है? सीधा 550 आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सी जो है वो ऑर्गन पाइप है? ये कौन सी ऑर्गन पाइप है? चेक करो। देखो भाई कौन सी ऑर्गन पाइप है ये? क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो तो बेटा इसके अंदर देखो पहली फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है? इसके अंदर 330 आ रही है, फिर 330 के बाद 550 आएगी, फिर 550 के बाद में 770 आ जाएगी, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ ऑड आ रही है, बट इसमें देखो इवन भी है, ये इवन है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट है और ऑड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, एक 550 ऑड हार्मोनिक भी है। तो बेटा जो ओपन पाइप होगा, ओपन पाइप के अंदर इवन ऑड सारी प्रेजेंट है। तो क्लियर कट इसका आंसर यही बनेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसके अंदर 220 भी आ रही है, 330 भी आ रही है, 440 भी आ रही है, अगली आपकी 550 हो जाएगी, अगली आपकी 660 हो जाएगी। तो हर तरह की फ्रिक्वेंसी इसके अंदर अवेलेबल है। तो बेटा इसका सीधा आंसर आ गया कि इसका जो फ्रिक्वेंसीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज बोथ इवन एंड ऑड फ्रिक्वेंसीज, या आप हार्मोनिक्स लिख लो, हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट देयरफॉर पाइप इज ओपन, तो पाइप बेटा ओपन हो जाएगी। अब पाइप अगर ओपन है तो उसके लिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू V/2L। तो ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? V/2L हो गया। अब अगर V/2L हो गया, अब मैं ये अरेंज कर रहा हूँ, तो V/2L होगा, तो बेटा हम सीधे तौर पे फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितना गिवन है मेरे पास? 110 इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड 330 डिवाइडेड बाय 2L। तो आई कैन राइट हियर 2L इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 110, ठीक है। तो ये मेरे पास में हो जाएगा बेटा 3। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। तो L की वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ गई 1.5 मीटर। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैं रेस कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
अब मैं सारे क्वेश्चन आपको जितने भी हो सकता है उतने करा देता हूँ। तो क्वेश्चन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द फंडामेंटल frequency of a closed pipe is equal to the first overtone of an open pipe if the length of open pipe is 60 centimeter, then what is the length of closed pipe? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। then what is the length of the closed pipe? तो ओपन पाइप की लेंथ गिवन है अपने को और क्लोज पाइप की लेंथ अपने को निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या गिवन है अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की गिवन है भाई। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो बेटा ओपन पाइप की जो पहली ओवरटोन है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द closed pipe is equal to, as per the question, the fundamental frequency of the closed pipe is equal to the first overtone of open pipe. So first overtone of open pipe, ये रहा open pipe, open pipe की first overtone क्या है? 2 times of the fundamental frequency. तो ये आगे तुम्हारे पास 2 times of the fundamental frequency of the open pipe ये होता है। ठीक है बेटा, तो अपने को ये गिवन है। उसके बाद क्या लिख रहा है वो कि अगर लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 60 सेंटीमीटर। अब इसमें गिवन है लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू कितना? 60 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप क्या होगी वो निकालना है अपने को। यार सिंपल क्वेश्चन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज V/4L एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप इज V/2L। अब यहाँ पे LC लिख लेता हूँ क्लोज पाइप के लिए और ओपन पाइप के लिए ये लिख लेता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये V से भी उड़ जाएगा, 2 से 2 भी उड़ गया, तो वी गेट 1/4 LC इक्वल टू 1/L0। इट इम्प्लाइज L0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ LC। तो LC की वैल्यू कितनी आ गई? L0/4। अब L0 कितना होगा? L0 गिवन है अपने को 60/4, यानी कि कितना आ गया? 15 आ गया। तो 15 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप हो गई वो कितने आ गए तुम्हारे पास? 15 सेंटीमीटर आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करूंगा एंड यू कैन नोट डाउन आफ्टर पॉजिंग और रिवाइंडिंग द वीडियो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा गिवन है बुक के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ ends, which harmonic mode of pipe resonates with a 1.1 kilohertz source? 1.1 kilohertz source will resonance with the same source be observed if one end is closed.
क्लोज्ड, ठीक है। एक V फॉर साउंड इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। लॉजिक, तो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज एक्चुअली, ठीक है। ये मैंने अभी कल भी क्लास में करवाया ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो एक पाइप है जिसका 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, पाइप इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और दोनों एंड से वो पाइप खुली है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। एक पाइप है और इसकी लंबाई कितनी गिवन है अपने को, एल नॉट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और दोनों एंड से बेटा ये पाइप क्या है हमारी, खुली है, यानी ओपन पाइप है ये। अब वो कहता है कि दिस पाइप which harmonic mode of the pipe resonates with 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। ये 1.1 है, यानी कि जो सोर्स फ्रिक्वेंसी है वो गिवन है अपने को, विच इज 1.1 किलोहर्ट्ज। बेटा 1 किलो, 1 किलो इज 1000, तो इसको मैं लिखूंगा 1.1 इंटू 1000, यानी कि क्या बन गया, 1100 हर्ट्ज बन गया। यानी कि सोर्स फ्रिक्वेंसी न्यू एस इज इक्वल टू 1100 हर्ट्ज। 1100 हर्ट्ज क्या गिवन है मेरे को, सोर्स की फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब कहता है कि इसकी कौन सी हार्मोनिक जो है वो 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स से रेजोनेट कर रही है। बेटा रेजोनेट का मतलब क्या होता है, जब रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स जो है वो हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब रेजोनेंस आती है तो उस समय सोर्स की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, और अगर ऐसा हुआ तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो डिवाइस है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। मतलब कि जितना अच्छा रेजोनेंस बनेगा उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ साउंड आपको सुनाई देगा। तो वो कह रहा है कि भाई जो सोर्स है 1100 हर्ट्ज का, वो इसमें से कौन सी फ्रिक्वेंसी के साथ में रेजोनेट करेगा, यानी कि वो सोर्स जो है वो इसमें से कौन सी फ्रिक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम इसमें सारी हार्मोनिक फाइंड आउट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द ऑल काइंड ऑफ हार्मोनिक्स, तो इसमें सभी हार्मोनिक निकालते हैं और देखते हैं कि इसकी कौन सी हार्मोनिक या कौन सी ओवरटोन सोर्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर मैच करती है। तो इसकी जौन सी हार्मोनिक या जौन सी फ्रिक्वेंसी उसके बराबर हो जाती है या मैच कर जाती है उससे, तो हम बोलेंगे कि वो वाला फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप रेजोनेट या रेजोनेटेड बाय द सोर्स फ्रिक्वेंसी ऑफ 1100 हर्ट्ज। तो आओ फाइंड करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी हार्मोनिक प्रेजेंट है। तो गिवन है अपने को स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है, विच इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बेटा ओपन पाइप है, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, V अपॉन 2L। लेंथ अपने को मालूम है, तो हम एक काम करते हैं, तो फंडामेंटल निकालते हैं 330 डिवाइड बाय 2 इंटू एल। एल की वैल्यू 330 है, सॉरी 30 है, 30 और 10 की बार ऊपर 10 की बार -2, यानी कि 30 इंटू 10 की बार -2 मीटर, ठीक है। SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 10 की बार -2 ऊपर जाके 10 की पावर 2 बन जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास 110, ठीक है, नहीं 110 नहीं सॉरी, क्या बनेगा ये अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास 11 बन जाएगा, है ना। इससे काट दो, 0 से 0 कट गया और 11 बन गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा 11 और ये साथ में 100, 1100 डिवाइड बाई 2, यानी कितना बन गया 550, 550 हर्ट्ज मेरी आ गई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अभी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई। अब आपको मालूम है जो ओपन पाइप होता है उसमें सारी इवन ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, तो अगली फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी ओपन पाइप की, अगली फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ न्यू एफ, अगली फ्रिक्वेंसी क्या आएगी 3 टाइम्स ऑफ न्यू एफ, अगली फ्रिक्वेंसी क्या आएगी 4 टाइम्स ऑफ न्यू एफ, ऐसे आ जाएंगे। तो बेटा ये करेंगे 2 इंटू 550 करेंगे, ठीक है, ये आ गई 1100 हर्ट्ज। अगली फ्रिक्वेंसी क्या आएगी 3 इंटू 550, ये आ जाएगी 0 5 1650, ठीक है। इस तरह से बेटा फ्रिक्वेंसीज आपके पास आती जाएंगी, ठीक है। अगली फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 4 इंटू 550, यानी आ जाएगी तुम्हारे पास 2200, ठीक है, 2200 हर्ट्ज। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स सॉरी कौन सी फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप
इज मैचिंग विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज दी सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन जो है वो सोर्स फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही है। तो इसका आंसर क्या है कि भाई कौन सी हार्मोनिक लिखा ना यहाँ पे, विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप रेजोनेट्स विद द 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। तो आंसर इज सेकेंड हार्मोनिक रेजोनेट्स विद द सोर्स। तो बेटा सेकेंड हार्मोनिक की जो फ्रिक्वेंसी है वो सोर्स के फ्रिक्वेंसी के बराबर मैच कर रही है। तो जौन सी फ्रिक्वेंसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है हम बोलेंगे कि सोर्स वही फ्रिक्वेंसी को रेजोनेट कर रहा है। तो इस तरह से हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आगे क्या बोल रहा है कि विल रेजोनेंस विद द सेम सोर्स बी ऑब्जर्व इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज। अगर एक एंड पाइप का बेटा हम क्लोज कर देते हैं तो क्या रेजोनेंस बनेगा? आओ देखते हैं। तो अब मैं इसको इरेज करूंगा। नाउ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, राइट। अब पाइप का एक एंड हम बंद करेंगे, ये तो अपने पास नोटेड डाउन है ही है। अब पाइप का एक एंड बंद कर दिया, यानी कि दिस एंड इज से क्लोज। लेंथ अभी भी 30 सेंटीमीटर ही है, 30 × 10⁻² मीटर, राइट। और ये वाला एंड अभी बंद कर दिया। नाउ दिस इज क्लोज पाइप। अब ये क्लोज पाइप हो गई। जब क्लोज पाइप होगी तो उसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कौन सी आएगी? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बनेगी V/4L। तो V कितना है? 330 और 4 एज इट इज, लेंथ इज अगेन 30 और ऊपर 100 कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये तुम्हारे पास 11 हो गया यहाँ पे। तो 1100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 और सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? दिस वुड बी इक्वल टू 550/2, यानी कि तुम्हारे पास बन जाएगा 2, 7 and 5, 275, ठीक है। 275 बन जाएगा, 275 हर्ट्ज, 275 हर्ट्ज। ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई। अब अपने को मालूम है क्लोज ऑर्गन पाइप में कौन सी फ्रिक्वेंसी आएगी। इसके बाद आएगी तुम्हारे पास 𝜇2 वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ न्यू फंडामेंटल, है ना, 3 टाइम्स ऑफ न्यू फंडामेंटल। अब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल कितनी है? फंडामेंटल 275 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 और 5 15, 1 3 7 21, 22, 2 3 2 6 2 8, 825 हर्ट्ज आ गई। 825 हर्ट्ज, 15 1 22 2, 825 हर्ट्ज आ गई। अगली फ्रिक्वेंसी निकाल लेना, 𝜇3 वुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 𝜇f, क्योंकि इसके अंदर सारी ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। क्लोज पाइप में सारी ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, कोई भी इवन प्रेजेंट नहीं है। तो इसको करेंगे 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या आएगी तुम्हारे पास? 275 है। इसको सॉल्व करिए, 5 5 25, 2 37, 3 1375, यानी कि 1375 हर्ट्ज। तो आप देख पा रहे हैं 1375 हो गई, यानी कि सोर्स फ्रिक्वेंसी क्या है? 1100 हर्ट्ज। सॉरी, सोर्स की फ्रिक्वेंसी क्या है? 1100 हर्ट्ज है। लेकिन तुम्हें 825 के बाद सीधा कौन सी फ्रिक्वेंसी मिल रही है? 1375 मिल रही है। 1375 फ्रिक्वेंसी मिल रही है। देयर इज नो फ्रिक्वेंसी ऑफ 1100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेशन आपको नहीं मिलने वाली, कोई रेजोनेंस आपको नहीं मिलने वाली है। तो इन क्लोज पाइप वी आर नॉट गेटिंग एनी फ्रिक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1100 हर्ट्ज। तो कोई फ्रिक्वेंसी 1100 हर्ट्ज की नहीं मिल रही है। तो क्लियर सी बात है कि अपने पास रेजोनेंस नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चे।